हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशु फार्मेसी पर। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रोलॉन्गिंग ड्रग एक्शन। तो फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, सारी जानकारी लेकर के आया हूँ, वीडियो पे बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी ड्रग्स के एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देना, किसी ड्रग के एक्शन को बढ़ा देना, मतलब कोई ड्रग अगर हम एक बार ले रहे हैं तो ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी में स्टे रहे, तो उसके एक्शन को बढ़ाना, ये इसी मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ प्रोलॉन्गिंग ड्रग एक्शन। ठीक, देखिए इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, द एक्शन ऑफ ए ड्रग कैन बी प्रोलॉन्ग्ड बाई। जो ड्रग के एक्शन को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। देखिए नीचे तरीके दिए हुए हैं। पहला तरीका इसमें दिया है डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, मतलब हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ड्रग्स का, उसको डिक्रीज कर देना किसी तरह से। ठीक, अगर वो डिक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, जिससे बॉडी में उसका कंसंट्रेशन बना रहेगा। ठीक, डिक्रीजिंग इनएक्टिवेशन, ड्रग को हम इनएक्टिव होने से बचाएं। इनएक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा, जिससे प्रॉपर इफेक्ट नहीं दे पाएगा, ज़्यादा टाइम तक इफेक्ट नहीं दे पाएगा। तो डिक्रीजिंग इनएक्टिवेशन, ड्रग को इनएक्टिव होने से बचाएं। थर्ड नंबर है डिक्रीजिंग रीनल इलिमिनेशन, जो रीनल के द्वारा इलिमिनेट हो रहा है ड्रग्स, उसमें हम कमी कर दें, जिससे रीनल से ड्रग इलिमिनेट नहीं हो पाएगा और ज़्यादा देर तक कंसंट्रेशन बनाए रहेगा बॉडी में। इंक्रीजिंग प्रोटीन बाइंडिंग, फ्रेंड्स, जो ड्रग्स होते हैं अगर प्रोटीन से बाइंड करते हैं तो ज़्यादा देर तक वो बॉडी में हमारे स्टे रहते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन उनका ज़्यादा देर तक रहता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया एन इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, अगर हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसी ड्रग की इंक्रीज कर दें, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है घट जाती है। ठीक, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग अगर प्रोलॉन्ग इफेक्ट दे रहा है तो बार बार हमें डोज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, अब एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन को हम कैसे कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग कैन बी डिक्रीज बाई, देखिए पहला पॉइंट है टेकिंग द ड्रग इन फुल स्टमक और इन इंट्रिक कोटेड फॉर्म। अगर ड्रग को हम स्टमक जो है खाली पेट नहीं लेना चाहिए ड्रग, इसीलिए कहते हैं ड्रग को खाली पेट नहीं लिया जाता है। फुल स्टमक में अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो ज़्यादा देर तक वो हमारे इंटेस्टाइन में बना रहेगा और एब्जॉर्ब जो है स्लो एब्जॉर्ब होगा। ठीक, और इंट्रिक कोटेड, इंट्रिक कोटेड एक स्पेशल कोटेड होता है टेबलेट पे, टेबलेट कैप्सूल के कोटिंग होती है, जिससे वो ज़्यादा देर तक इंटेस्टाइन में हमारे बना रहे और स्लो स्लो एब्जॉर्ब हो। ठीक, उसको हम इंट्रिक कोटेड बोलते हैं। डिक्रीज द सॉलिबिलिटी, ठीक, अगर हम ड्रग्स की सॉलिबिलिटी को डिक्रीज कर दें तो जल्दी वो घुलेगा नहीं हमारे स्टमक सोल्यूशन में, जिससे स्लो एब्जॉर्ब होगा। जैसे एग्जांपल दिया है पेनिसिलिन विथ प्रोकेन, पेनिसिलिन को अगर हम प्रोकेन के साथ फार्मुलेट करते हैं तो वो सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर देता है। यूज ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, एग्जांपल एड्रेनालिन विथ लोकल एनेस्थीसिया, जो एड्रेनालिन है उसको अगर हम लोकल एनेस्थीसिया के साथ देते हैं तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयली सस्पेंशन, आयली सस्पेंशन अगर हम देते हैं तो वो स्लो एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हमारी बॉडी पहले वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो इसके लिए अगर हम सस्पेंशन फॉर्म में देते हैं ऑयली ऑयली सस्पेंशन, तो वो स्लो एब्जॉर्ब होता है। ठीक, एड्रेनालिन इन ऑयल इंजेक्शन, अगर एड्रेनालिन को हम ऑयल इंजेक्शन में दे रहे हैं, एड्रेनालिन का ऑयल इंजेक्शन आता है जो स्लो एब्जॉर्ब करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन, अगर ड्रग को हम प्रोटीन के साथ कंबाइंड कर दें तो उसका भी एब्जॉर्प्शन रेट घट जाता है। ठीक, इंसुलिन विथ प्रोटामाइन, अगर इंसुलिन को हम प्रोटामाइन के साथ फार्मुलेट कर रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट डिक्रीज हो जाता है, जिससे ज़्यादा देर तक कंसंट्रेशन बना रहता है बॉडी में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रिफिकेशन ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल एस्टर्स ऑफ एस्ट्रोजन विथ बेंजोइक एसिड, अगर हम एस्ट्रोजन के एस्टर्स को हम बेंजोइक एसिड के साथ कंबाइन कर देते हैं तो ये अपना जो है एब्जॉर्प्शन रेट डिक्रीज कर देता है। ठीक, जिससे बॉडी कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसका बना रहता है ज़्यादा देर तक। इम्प्लांटेशन ऑफ ड्रग, 7 नंबर है हमारा इम्प्लांटेशन ऑफ ड्रग पैलेट्स, किसी ड्रग्स के पैलेट्स को हम इम्प्लांट कर देते हैं, मीन्स स्किन में इम्प्लांटेशन जो होता है, स्किन में कट लगा करके ड्रग्स को जो है एडमिनिस्टर कर दिया जाता है और सुचरिंग कर दी जाती है। ठीक, इसका एग्जांपल दिया है डिसऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन एसीटेट डोका पैलेट्स। ठीक,
तो डिसऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है ये मिनरलो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी। ठीक, और सेकंड देखिए हमारा सेकंड नंबर जो टॉपिक दिया है, डिक्रीजिंग इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन, अगर ड्रग को हम इनएक्टिव होने से कैसे बचाएं। ठीक, जो ड्रग हमारा इनएक्टिव हो रहा है उसको हम डिक्रीज कैसे करें, इनएक्टिवेशन रेट को डिक्रीज करना। देखिए दिया है, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग बाय माइक्रोसोमल एंजाइम ऑफ लीवर कैन बी डिक्रीज बाय सर्टेन कंपाउंड। जो ड्रग का इनएक्टिवेशन होता है माइक्रोसोमल एंजाइम जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, कुछ एंजाइम के द्वारा इनको हम डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज। मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो होता है ये हमारे बॉडी में मोनोअमीन्स को जो है ऑक्सीडाइज कर देता है। इसको इनहिबिट करने के लिए हम इम्प्रामीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दिया होगा, बाय इम्प्रामीन डिक्रीज इनएक्टिवेशन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जिससे जो है ये मोनोअमीन्स के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक, इम्प्रामीन एक मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ठीक, थर्ड नंबर दिया है डिक्रीज रीनल एलिमिनेशन, मतलब किसी ड्रग्स को हम किडनी से जो एलिमिनेट हो रहा है उसको हम डिक्रीज कर दें। ठीक, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन इज डिक्रीज बाय प्रोबेनासिड। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन होता है, जो कि पेनिसिलिन का जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है उसको हम प्रोबेनासिड के द्वारा डिक्रीज कर देते हैं। तो पेनिसिलिन अगर हम प्रोबेनासिड के साथ ले रहे हैं तो ये पेनिसिलिन के कंसंट्रेशन को ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी में बनाए रखेगा। ठीक, सो द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इंक्रीज, जिससे पेनिसिलिन के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर इसमें क्या दिया है, इंक्रीजिंग प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग हम इंक्रीज अगर कर देंगे, किसी ड्रग को हम अगर प्रोटीन से बाइंडिंग करा देते हैं तो ज़्यादा देर तक वो इफेक्ट देता है। जैसे सूरामिन, ए ड्रग, सूरामिन एक ऐसा ड्रग है यूज्ड इन ट्रिपैनोसोमाइसिस। तो फ्रेंड्स, ट्रिपैनोसोमाइसिस एक प्रोटोजोअल डिजीज है, तो टीसी फ्लाई के द्वारा ये फैलता है। तो सूरामिन जो ड्रग है ये ट्रिपैनोसोमाइसिस में काम करता है। इज हाईली प्रोटीन बाउंडेड, तो सूरामिन जो होता है ये प्रोटीन से हाईली बाउंडेड होता है। सो इट हैज़ ए प्रोलॉन्ग इफेक्ट, जिससे इसका प्रोलॉन्ग इफेक्ट होता है। ठीक, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड आर आल्सो हाईली बाउंडेड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड होते हैं वो प्रोटीन से ज़्यादा बाइंड करते हैं, तो इनका भी कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा देर तक बना रहता है। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।